आ जाओ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन क्या होती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, क्या किस पर, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है और उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, ये मान लो एक मिरर है, ये एक मिरर है यानी दर्पण है, ये हो गया हमारा दर्पण, मान लो M1 M2। इस पर क्या हुई, प्रकाश की किरण आई यानी आपतित हुई और इस पे परावर्तक पृष्ठ पे पड़ने के बाद इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसके मध्य में एक बिंदु जो दर्पण पे लंबवत हो, यह काल्पनिक रेखा होती है जिसका नाम अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। ठीक, जो प्रकाश की किरण सूर्य से या किसी सूर्य के स्रोत से यानी प्रकाश के स्रोत से आई है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण। ठीक, जो परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर वापस जा रही है, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में एक गैप बच रहा। ठीक, इसे हम आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण, आपतन कोण। और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य में बच रहा है, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब बाबू यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि एक ऐसा बिंदु है जिस पर आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। फिर एक बार देखो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, हम यहीं से इसको याद कर सकते हैं। यदि हमें ये फिगर याद हो जा रहा है तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि प्रकाश की किरण आई और वहां पे पड़ी, फिर वहां से टकरा के वापस चली गई। यानी जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है या टकरा कर उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक रूल इससे हमें मिल रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखो मान लो कि ये थीटा कोण पर आई, यानी आपतन कोण जो हो गया वो क्या हो गया? थीटा कोण। तो ये परावर्तन कितने कोण से होगी? यानी कोण R बराबर क्या होगा? तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अब और दूसरा देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर स्थित हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, यानी परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के मुख्य तो दो ही नियम होते हैं। ठीक, जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में, सिर्फ कितने नियम? दो नियम। पहला नियम क्या है? कोण I इक्वल टू कोण R। कोण I इक्वल टू कोण R, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक, पहला रूल। दूसरा रूल हमें क्या दिख रहा है? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ये होता है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम। प्रकाश का परावर्तन होता क्या? फिर एक बार देखो, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का रूल यानी नियम, परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम पहला क्या है? कोण I इक्वल टू कोण R, यानी आपतन कोण I बराबर आपतन कोण R बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जिस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना।